सो प्रेजेंटिंग 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग सीखने वाले हैं सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, क्योंकि यह है 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम का डे 4। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड उसके बाद लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा समझते हैं, डे ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा समझते हैं, एंड उसके बाद हम लोग फर्दर प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो डे ऑब्जेक्टिव है डे 4 में सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन का है। सो हम लोगों ने डे 4 में सीखना है जो कि प्रोफेशनल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पोस्ट आपको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ ब्रांड कंसिस्टेंट एंड स्क्रॉल स्टॉपिंग क्रिएटिव्स कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। सो रियल क्लाइंट एंड बिजनेस यूज के लायक डिजाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। ये सारा जो हमको इस डे 4 वाली क्लास में हमको सारी चीज़ों को कवर करनी है। तो आपको जो स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन शोकेस हो रही हो, जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं शोकेस कर रहा हूँ आपको साथ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो कि प्रमोशनल पोस्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट इन द सेंस कि जो प्रमोशनल पोस्ट होते हैं वो ऑफर हो गया, सेल हो गया, कोर्सेज के लिए आप प्रमोशनल पोस्ट आप क्रिएट करते हैं। एजुकेशनल पोस्ट में आपका टिप्स हो गए, फैक्ट्स होंगे, कराउजल्स होंगे, ये कि आपको एजुकेशनल पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। ब्रांडिंग पोस्ट में आपका कोट हो गया, एंड अथॉरिटी पोस्ट करके आता है आपको, जो कि ब्रांडिंग पोस्ट के लिए रहता है। इंगेजमेंट पोस्ट इन द सेंस की पोल, क्वेश्चंस एंड सीटीए इन द सेंस की सीटीए मीन्स की कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड करेक्ट कैनवास साइज एंड फॉर्मेट। इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए आप 1080 इंटू 1080 का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैनवा में ये 1080 का जो 1:1 में जो आपका पोस्ट रहता है वो हालांकि अभी फीड के लिए, इंस्टाग्राम फीड के लिए वो हो गया 4:5 के रेशियो में। तो आप भी जब भी आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं, तो आपको 4:5 के रेशियो में अगर बनाते हैं तो वो आपका जो फीड है वो मेंटेन रहता है, वो फीड पे अच्छा शोकेस होता है। अदरवाइज अगर जब भी आप 1080 में बनाते हैं तो वो क्या होता है, आपका वो थोड़ा सा फीड पे कटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो आपका पोस्ट होगा वह पूरा शोकेस होगा, लेकिन थोड़ा सा जो फीड में दिखाई देगा वो कटा हुआ दिखाई देगा आपको पोस्ट। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इंस्टाग्राम स्टोरी में आप 1080:1920 यानी कि 1920 करके आप इंस्टाग्राम स्टोरी में आपका जो साइज होती है उस पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पोस्ट का जो साइजेस है उसको आपको बस ध्यान में रख करके चलनी है कि कौन से साइज के लिए किस तरीके का पोस्ट बनाने के लिए कौन से साइज का यूज करना है आपको। फेसबुक पोस्ट के लिए आप 1200:630 वाला पिक्सल्स में ले सकते हैं, जिसको कि आप फेसबुक पोस्ट पे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी आप इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाते हैं, जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाते हैं, तो सारे पोस्ट को अपने हर एक सोशल मीडिया पे आपको क्या करना है, शेयर करना है। हाउ टू रिसाइज वन डिजाइन फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि कैनवा में जब भी आप जाते हैं तो रिसाइज करने का ऑप्शन रहता है। जब भी आप रिसाइज करने का ऑप्शन आपके पास आता है तो उसमें क्या रहता है, इंस्टाग्राम पोस्ट लेट से मान लीजिए 1080 वाला जो साइज है फर्स्ट वाला, अगर उस साइज में आपका डिजाइन बन जाता है, तो अगर आपको उसमें फेसबुक पोस्ट के साइज का उसको रिसाइज करना, तो आपके पास अगर प्रो का सब्सक्रिप्शन है, यानी कि कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट को जस्ट रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के बाद आपको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीज़ों को एडजस्ट करनी होती है, क्योंकि टेक्स्ट इधर उधर थोड़ा सा हो जाते हैं, और अपने साइजेस के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को, अपने इमेजेस को, अपने एलिमेंट्स को आपको क्या करने हैं, रिसाइज करने होते हैं। उस तरीके से आप अपने पोस्ट को रिसाइज कर सकते हैं, एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, वन डिजाइन एंड टू शेयर ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ओके, आगे बढ़ते हैं लेआउट एंड विजुअल हायरार्की पे हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे कि हेडलाइन, सब हेडलाइन एंड सीटीए स्ट्रक्चर। जब भी आपको क्या बोलता है, जब लेआउट आप शोकेस करना चाहते हैं तो आपको हेडलाइन, सब हेडलाइन एंड सीटीए इन द सेंस की हेडलाइन आपको शोकेस करनी है, सब हेडलाइन शोकेस करनी है, एंड सीटीए यानी कि कॉल टू एक्शन आपको स्ट्रक्चर में शोकेस करनी है। वाइट स्पेसेस का आपको स्मार्ट यूज करना है। जब भी आपके पास वाइट स्पेस रहता है, जब भी आपके पास थोड़ा सा स्पेसेस आपको खाली छोड़नी होती है, तो आपको उसका स्मार्ट यूज करना है। उसके बाद हमको आता है इमेज प्लस टेक्स्ट का बैलेंस लेकर के चलना है। जब भी आप सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किसी भी तरीके का डिजाइंस बनाते हैं, हालांकि वो जब भी हो गए, मान लीजिए इंस्टाग्राम के पोस्ट होंगे, इंस्टाग्राम के स्क्वायर साइज पोस्ट हो गए, इंस्टाग्राम के कराउजल्स पोस्ट हो गए, जब भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपको इमेज एंड
टेक्स्ट का हमेशा बैलेंस लेकर के चलना है। ये आपका लेआउट एंड विजुअल हायरार्की के अंतर्गत आता है। फोकस पॉइंट कैसे क्रिएट करना है, ये आपको लेआउट एंड विजुअल हायरार्की के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जब भी मैं प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जब भी मैं कवर करना चाहता हूँ क्लासेस को, उसके पहले थोड़ा सा मैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के लिए मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करता हूँ, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको करनी है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं, उनके लिए डू एंड डोंट्स क्या होता है। तो सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ, आपको थ्योरी पार्ट में कवर कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद हम लोग कैनवा के थ्रू ग्राफिक्स बनाना, कैनवा के थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फॉन्ट्स एंड कलर फॉर सोशल मीडिया आपका आता है। बोल्ड फॉन्ट्स फॉर हेडलाइन आपको कर देनी है। जब भी आपको फॉन्ट्स लेनी है तो आपको क्या करनी है, हेडलाइन के लिए हमेशा बोल्ड फॉन्ट लेनी है। एंड उसके बाद रीडेबल फॉन्ट्स फॉर मोबाइल यूजर्स, क्योंकि मोबाइल यूजर्स इंडिया में या वर्ल्ड वाइड इतने ज़्यादा हैं कि आप जो भी अपने पोस्ट बनाते हैं उनके मोबाइल एज ए मोबाइल व्यूवर्स आप उनको शोकेस कीजिए कि जितना भी आप पोस्ट बनाते हैं, जितना भी आप थंबनेल्स बनाते हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, सो दैट वो रीडेबल हो अपने मोबाइल व्यूवर्स के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट मान लेट से 80 to 90% जो ऑडियंस है वो आपके मोबाइल में ही आपके जो वीडियोज देखती है, मोबाइल में ही आपको सोशल मीडिया पोस्ट देखती है, लाइक करती है और वहाँ से एंगेज करती है। तो आपको रीडेबल फॉर फॉन्ट्स लेने हैं जो कि मोबाइल यूजर्स के लिए रीडेबल हो। ठीक है, 2 से 3 कलर्स रूल आपका है जो ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए 2 से 3 कलर रूल ही आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। लेट्स से आपका ब्रांड कलर में येलो आता है एंड वाइट आता है एंड उसके साथ ब्लैक आता है। तो जब भी आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करते हैं तो आपको क्या करनी है कि हमेशा 2 से 3 कलर का यूज करने हैं। मान लीजिए बहुत सारा आप कलर का यूज कर लेते हैं, बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, तो वो आपके ब्रांड कंसिस्टेंसी को शोकेस नहीं करता है। तो आप जब भी फॉन्ट्स सेलेक्ट करते हैं, जब भी आप कलर सेलेक्ट करने हैं, तो आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कीजिए एंड 2 से 3 फॉन्ट्स का यूज कीजिए, 2 से 3 कलर का यूज कीजिए। मल्टीपल कलर्स मल्टीपल फॉन्ट्स का यूज करने की कोई नीड नहीं है, सो दैट आप एक अच्छे डिजाइनर्स बन सकते हैं एंड आप अपने ब्रांड आइडेंटिटी को शोकेस कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ व्यूअर्स, इन फ्रंट ऑफ क्या बोल सकते हैं उनको, इन फ्रंट ऑफ व्यूअर्स एंड इन फ्रंट ऑफ जो लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रास्ट फॉर हाई विजिबिलिटी। ठीक है, तो आपको जब भी एक फॉन्ट के लिए एक फॉन्ट लेना हो, जब भी आपको कलर लेना हो, जब भी आपको एक इमेजेस के लिए, एक डिजाइन के लिए बैकग्राउंड लेना है, तो आपको हमेशा हाई विजिबिलिटी वाले कॉन्ट्रास्ट वाले कलर्स को भी यूज करना है एंड बैकग्राउंड को उसी टाइप्स का यूज करना है। तो ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको फॉन्ट्स एंड कलर्स फॉर सोशल मीडिया पोस्ट आपको हमेशा कंसीडर करके चलनी है कि जब भी आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, जब भी आप एक ग्राफिक्स बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, हेडलाइन के लिए बोल्ड फॉन्ट्स लेनी है एंड अपने मोबाइल व्यूवर्स के लिए, अपने मोबाइल यूजर्स के लिए आपको रीडेबल फॉन्ट्स का यूज करना है। हमेशा 2 से 3 कलर ही आपको ब्रांड कंसिस्टेंसी से मेंटेन करने हैं एंड उसके साथ हाई विजिबिलिटी वाले इमेजेस, हाई विजिबिलिटी वाले बैकग्राउंड का यूज करना है आपके अपने डिजाइन्स में। यूजिंग कैनवा एलिमेंट्स स्मार्टली इन द सेंस के स्टेप्स फॉर हाईलाइट एंड CTA। उसके बाद आता है आपका आइकन्स एंड इलस्ट्रेटर्स का यूज करना आपको सिखाने वाले हैं एंड फ्रेम्स एंड ग्रिड्स फॉर इमेज अलाइनमेंट, बैकग्राउंड ओवरलेज फॉर टेक्स्ट रीडेबिलिटी। ये सारी चीज़ें आपको हम सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन के सेक्शन में कवर करने वाले हैं। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट हम लोग ये आता है CTA दैट कन्वर्ट्स, यानी कि जो आपको CTA देना है वो आपका एक्चुअल में कन्वर्ट करता है या नहीं करता है, वो चीज़ें आपको मैटर्स करती हैं। तो बाय नाउ, DM अस एंड लिंक इन बायो वाला जो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, वो आपके CTA यानी कि कॉल टू एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों को हमेशा लेकर के कंसीडर करके चलना है। CTA प्लेस्ड टॉप वर्सेस बॉटम, जब भी आप CTA को प्लेस्ड करते हैं, इन द सेंस कि जब भी आप बाय नाउ को पे क्लिक करने के लिए किसी को बताता है या DM अस पे क्लिक करने के लिए किसी को देते हैं वहाँ पे सेक्शन में, तो आपको हमेशा टॉप में CTA को देना है, अदरवाइज आपको बॉटम में देना है। मिडिल ऑफ द डिजाइंस आपको कभी भी नहीं करनी, तो आप कभी भी बॉटम या तो टॉप में आप अपने CTA को प्लेस कर सकते हैं। CTA कलर साइकोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि CTA यानी कि जो आपका कॉल टू एक्शंस होता है वो किस कलर का होता है, सो दैट आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके
जो आपको व्यू करते हैं, जो आपको आपके सोशल मीडिया पे आपको जो डिजाइन के माध्यम से शोकेस करते हैं, आपको लोग वहाँ पे देखते हैं, तो उनका जो कलर साइकोलॉजी है आपका CTA का, वो क्या रखना चाहिए। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आपका यूजिंग टेम्पलेट्स वर्सेस कस्टम डिजाइन। जब भी आप कैनवा के थ्रू ग्राफिक्स बनाते हैं तो आपको यूजिंग टेम्पलेट्स वर्सेस कस्टम डिजाइन में आपको दो चीज़ें डिफरेंस समझ में आएगा कि जब भी आप यूजिंग टेम्पलेट्स करते हैं तो आपके पास कैनवा में बहुत सारे रेफरेंसेस के रूप में ऐसे डिजाइन्स दे रखे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली। बस आपको क्या करना है, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली उस वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड उस डिजाइंस को अपना डिजाइंस बनाने के लिए उसमें टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें इमेजेस ऐड ऑन कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके आप अपना टेम्पलेट्स के द्वारा ही डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा रेडीमेड टेम्पलेट्स का स्मार्ट यूज कर सकते हैं एंड जो कि आपका रेडीमेड टेम्पलेट्स में आता है। टेम्पलेट को ब्रांड लुक में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें आपको सीखनी है एंड क्लाइंट के ब्रांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, क्लाइंट के ब्रांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, ये चीज़ें आपको सीखनी है। वर्सेस कस्टम डिजाइन। कस्टम डिजाइन खुद से आप एक साइज लेंगे, खुद से आप अपना इमेज वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, खुद से आप टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे एंड CTA लिखेंगे। वहाँ पे सारे जो डिजाइनिंग पार्ट का सेक्शन रहता है, बैकग्राउंड देना या जो भी चीज़ें आती है वो आपको खुद ब खुद एज अ कस्टम डिजाइन क्रिएट करनी है। सो आगे बढ़ते हैं जब भी हम, तो हमारा आज अब टास्क हो जाएगा। टास्क देने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, प्रैक्टिकल करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन टू सोशल मीडिया पोस्ट में आपका ये जो टास्क है, डिजाइन टू सोशल मीडिया पोस्ट इन द सेंस टास्क 1 है इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन मकर संक्रांति। यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे मकर संक्रांति की जगह पे हम अभी आ रहा है हमारा पोस्ट ऑन रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन रिपब्लिक डे एंड मोटिवेशनल कोट आपको बना करके सिखाएंगे एंड देन आप लोग क्या कीजिएगा, आज सोशल मीडिया पोस्ट, ये दो टास्क है उसको आपको डिजाइन करना है। उसके बाद हम लोग Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग उस क्वेश्चन का आप हमसे अराइज कर सकते हैं सो दैट मैं आपके क्वेश्चन में हेल्प कर सकूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कैनवा पे। कैनवा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो हम बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट एंड आफ्टर दैट हम बनाएंगे आप लोग को एक रिपब्लिक डे का पोस्ट। सबसे पहले हमको एज अ कस्टम डिजाइन अगर लेना है तो क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे कस्टम साइज पे और यहाँ से साइजेस सेलेक्ट करके चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब आपके लिए रेफरेंस टाइप का लेना है आपको टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे या तो कस्टम पे भी क्रिएट पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे मोटिवेशनल। यहाँ पर सर्च करेंगे मोटिवेशनल, एक सेकेंड है, मोटिवेशनल यहाँ पर सर्च करें मोटिवेशनल पोस्टर, मोटिवेशनल फोन वॉलपेपर। इस तरीके से आपको बहुत सारे मोटिवेशनल कोड, सोशल ग्राफिक्स, इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे 1080 पिक्सल्स में आपको ये साइजेस मिल जाते हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं आप अपने लिए। ठीक है, तो मोटिवेशनल कोड, सोशल ग्राफिक्स में जाएंगे। इस तरीके से आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या आपको बहुत सारे जो ग्राफिक्स के आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। ठीक है, अदरवाइज आप अगर कस्टम डिजाइन पे क्लिक करके आप बनाना चाहते हैं तो चलिए हम एक बना करके आपको शोकेस करते हैं। कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले एक सेकेंड, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे, विड्थ में आपका लेंगे 1080 क्योंकि हम स्क्वायर साइज में बनाने वाले हैं, हाइट में लेंगे 1080 एंड पिक्सल्स में यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं ChatGPT पे। ChatGPT से कुछ मोटिवेशनल कोट लिखाते हैं और जो मोटिवेशनल कोट हमारा आएगा उसी को लेकर के एज अ रेफरेंस, एज अ टेम्पलेट हम क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। सो हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक मैंने कभी भी लिए रखा होगा, तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें ले लेता हूँ जो कि यहाँ पे मोटिवेशनल कोट रिक्वेस्ट। ठीक है, मोटिवेशनल कोट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट है। सो मैं क्या करूँगा, कोई एक मोटिवेशन लूँगा सो दैट उसको मैं एज डिजाइंस में कन्वर्ट कर पाऊँ। ठीक है, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं जस्ट ChatGPT से एंड उसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जा करके हमको हेडिंग वाले पार्ट में हेडिंग पे सिलेक्ट कर लेना है एंड अपना जो भी टेक्स्ट आपने
कॉपी किया था उसको क्या करना है यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको इसके फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, ऑप्टिमाइज कर लेना है। लेट्स से अगर आप पोपिन फॉन्ट का यूज़ करना चाहते हैं सेमी बोल्ड पे क्लिक करेंगे, एंड बोल्ड पे क्लिक करेंगे, या आपका इस तरीके से हो जाएगा। आपको क्या करना है, अब इसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हमको क्या करना है, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। सबसे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे आपको कि कैसे आप एक मोटिवेशनल कोट बनाते हैं। ये हमारा मोटिवेशनल कोट मैंने ChatGPT से लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एलिमेंट पे जाऊँगा और सर्च करूँगा डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन वाला जो वर्ड है उसको फोकस करना है। डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। ठीक है, तो डिसिप्लिन वाले को मैं जस्ट यहाँ पे सर्च करूँगा एलिमेंट में जा करके, और यहाँ से कुछ फोटो आ जाएंगे जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस या अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग, अपने जो आपने आपको मोटिवेशनल कोट्स बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। लेट्स से ये वाला में हमको लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इस साइज का है, जस्ट इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से सेट एज बैकग्राउंड में ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करना है, इस तरीके से ये ले लिया हमने, एंड उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको एक लेना है ब्लैक ग्रेडियंट टाइप का आता है आपको। तो यहाँ पे जाकर के ग्राफिक्स में या तो सी ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको ब्लैक ग्रेडियंट में कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ब्लैक ग्रेडियंट में तो इस तरीके से आपको जाना है यहाँ से और सिलेक्ट करके इसको कर लेना है बड़ा, एंड बड़ा करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपका जो टेक्स्ट है उसको क्या करना है, आपको इसको कर लेना है वाइट करने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से क्या करना है कि आपको मान लीजिए लेट से हमको इसको और फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, एंटन फ़ॉन्ट में जाएंगे, एंटन में एक्स्ट्रा बोल्ड पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा इस तरीके से और कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद हमारा अब आ जाता है इस तरीके वाला पार्ट। ठीक है, अब चाहें तो हम डिसिप्लिन को जो है उसको और बड़ा कर सकते हैं, और जो बाकी जो हमारे वर्ड्स हैं उसको थोड़ा सा छोटा करके हम लोग लेके चल सकते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको जो और पार्ट है हमारा, इसको सबको कट डाउन करके हम लोग छोटा कर लेते हैं। डिसिप्लिन को थोड़ा सा फोकस करना है। अब हम लोग जाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं रेड, इसको ले लेते हैं येलो बैकग्राउंड। ठीक है, इसका और लिफ्ट पे क्लिक करके इसको शैडो दे देते हैं, सो दैट वो हमारा शोकेस होता है। ठीक है, डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन पे जाकर के एंटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से एंटन पे, और डिसिप्लिन हमारा इस तरीके से कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद का जो हमारा चीज़ आता है वो हमारा एंटोनियो में आता है, जो आपका फॉन्ट, उसको हम लोग थोड़ा थिकनेस को उसका पतला कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट ओवर को क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। नीचे करने के बाद उसके बाद हमारा इस तरीके से कुछ ग्राफिक्स आपको शोकेस होने लगता है। लेकिन जब भी आप अगर चाहें इसको इस इफेक्ट में जा करके आउटलाइन भी दे सकते हैं, या जो भी आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगता है वो चीज़ें आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स से इस तरीके का मोटिवेशनल कोट आपको बनाना सीखना है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ ChatGPT एंड कैनवा की यूज करके। ठीक है, जस्ट आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है, और जो भी मोटिवेशनल कोट्स आपको बनानी है, लेट्स से ये कंसिस्टेंसी बिट्स मोटिवेशन, इस तरीके से आपको जस्ट जाना है, यहाँ पे जाकर के टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट लेकर के आपको फोटो लेना है, एंड फोटो लेकर के आपको वहाँ से डिजाइनिंग क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। लेट से इसका भी हम आपको एक बार बना करके शोकेस कर देते हैं, कंसिस्टेंसी बिट्स मोटिवेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको क्या करेंगे, हम लोग कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा हमको हाईलाइट करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा क्या करना है, हमको हाईलाइट करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटन फॉन्ट में जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे और इसको पूरा को अपर केस में कर लेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी बिट्स क्या हो जाएगा, मोटिवेशन। ठीक है, इसका लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ से लाइन स्पेसिंग को कम कर लेते हैं, एंड यहाँ से इस तरीके से हम ले लेंगे। फिर अब हमको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कंसिस्टेंसी में एलिमेंट में जाकर के कंसिस्टेंसी सर्च करेंगे, और यहाँ से हमारा ये फोटोज में जाकर के कुछ ऐसे इमेजेस ले लेंगे जो कि कंसिस्टेंसी को शोकेस करो। सेट इमेज एज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से हमारा इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीज़ों को कर लेने। उसके बाद फिर से जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको एक ब्लैक ग्रेडियंट टाइप का लेना है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ब्लैक ग्रेडियंट आपको लेना है, एंड यहाँ से क्या करना है, आपको ब्लैक एज ए ब्लैक ग्रेडियंट इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। उसके बाद पोजीशन पे जाना है, लेयर पे जाना है, आपको अपने फोटोज़ को थोड़ा सा अगर ऊपर करना हो, देन आप लोग क्या कर सकते हैं, फोटोज़ को थोड़ा सा इस तरीके से आप ऊपर शोकेस कर सकते हैं। लेट से डन पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे हो जाएगा कंसिस्टेंसी बिट्स मोटिवेशन, वाइट कर लेते हैं, एंड जो आपका मेन जो पार्ट है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग
येलो कर लेते हैं। ठीक है, येलो करने के बाद हमारा जो आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जा करके लिफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे एंड लिफ्ट यहाँ पे जो ही क्लिक करते हैं ये आपका इस तरीके से कुछ एज अ शैडो ये यहाँ पे लिफ्ट क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज अगर आप एज अ पर्टिकुलर थिंग की शैडो देना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैक में क्लिक करके ब्लैक वाले कलर को ले सकते हैं एंड उसके बाद जो डायरेक्शन है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं एंड ऑफसेट को भी थोड़ा सा बढ़ा करके एंड ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और पूरा इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें शोकेस होने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने कैनवा की हेल्प से और चैट जीपीटी की हेल्प से 2 मोटिवेशनल कोट आपको बना करके शोकेस किया। तो आप ये क्या कर सकते हैं, इस तरीके के जो मैंने टास्क दे रखा है यहाँ पे आपको असाइनमेंट के तौर पे इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन रिपब्लिक डे एंड मोटिवेशनल कोट बना करके लानी है। तो जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सअप ग्रुप में जो आपका पेड व्हाट्सअप ग्रुप है 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम का, उसमें आपको मोटिवेशनल कोट बना करके सेंड करना है सो दैट मैं रिव्यू करूँ एंड आप लोग का जो टेक्स्ट का लेने का जो तरीका है या आपको कलर चूज करने का जो तरीका है वो मैं वहाँ से समझ पाऊँगा कि आप लोग कितने चीज़ों को फॉन्ट सिलेक्शन एंड कलर साइकोलॉजी के बारे में आप लोग जानते हैं, कितना आपने सीखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अभी जो सेकेंड हमारा अभी पोस्ट बनाने का जो वे आपको सिखाने वाला है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे रिपब्लिक डे के ऊपर आप एक पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एक बैनर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एक सोशल मीडिया के लिए अपने लिए कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, फिर से ओपन करते हैं कैनवा का कोई इंटरफेस आप रूबरू हैं कि कैनवा का इंटरफेस कैसे आता है। जब भी आप किसी रेफरेंस के माध्यम से डिजाइंस क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको सर्च करना है रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसको कि आप कस्टमाइज करके आप अपने हिसाब से आज और टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फोटोज़ को ले सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को लेकर के आप एक अपने लिए हैप्पी रिपब्लिक डेज का पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि अगर आप जब भी एक बिगनर डिजाइनर हैं, जब भी आप डिजाइन क्रिएट करना स्टार्ट करता है तो कैनवा का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जिसके माध्यम से आप रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज करके आप अपने लिए कस्टम डिजाइंस क्रिएट करते हैं या रेडीमेड टेम्पलेट्स पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना इमेज चेंज करके या अपना एड्रेस चेंज करके या अपना सीटी चेंज करके आप लोगों को यहाँ पे शोकेस करते हैं आज जो सोशल मीडिया पोस्ट। तो बहुत सारे डिफरेंट साइजेस आपको मिल जाएंगे। लेट्स से हम चलते हैं कस्टम डिजाइन के माध्यम से बनाना। अगर मान लीजिए ये वाला मैंने पोस्ट ले लिया आज जब वीडियो फॉर्मेट में है तो मैं चलता हूँ पोस्ट वाले फॉर्मेट में। ठीक है, इस तरीके का अगर हमको लेना है हैप्पी रिपब्लिक डे का पोस्ट कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे एंड आपके पास बस ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें कि आप सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कैनवा के माध्यम से ऑप्शंस मिलते हैं जिसको कि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अंडो पे क्लिक करिए हमने और ये सारी चीज़ें जस्ट के तस जैसा आपको पहले दिखी थी उस तरीके से आपको मिल जाते हैं। लेट्स से हम लोग चलते हैं एक कस्टम डिजाइन कस्टम साइज लेकर के क्रिएट करना 1080 में हम लोग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विथ में 1080 एंड हाइट में भी लिखेंगे हम लोग 1080। पिक्सल्स में क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको बनाना है रिपब्लिक डे। एलिमेंट में सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ रेफरेंस के तौर पे बहुत सारे बैकग्राउंड बहुत सारे टेक्सेस वगैरह आ जाएंगे। जब भी आपको एक बैकग्राउंड लेना है एलिमेंट में जाएंगे, सर्च करेंगे आप रिपब्लिक डे सर्च करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, रिपब्लिक डे सर्च करना है। रिपब्लिक डे में फोटोज वाले सेक्शन में जाना है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से ये वाला हमको ये पसंद आया, आपको एज अ बैकग्राउंड इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट पे क्लिक करेंगे, सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट हो गया। जस्ट आपको सिंपल वे में क्या करना है, फिर से एक बार सर्च करना है रिपब्लिक डे और आपको जाना है ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे लेट से ये वाला मैंने यूज किया, ठीक है, हैप्पी रिपब्लिक डे, इस तरीके से मैंने यूज किया। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से यूज करना है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं करनी तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट ले सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे यहाँ पे आपको लिखना है। जस्ट यहाँ पे रिपब्लिक डे लिखेंगे, यहाँ पे रिपब्लिक डे आपने लिखा और अपने यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट को यहाँ पे चेंज कर लिया। ठीक है, फॉन्ट को क्या किया आपने यहाँ पे चेंज कर लिया। रिपब्लिक डे हो गया एंड उसके नीचे हम लोग लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग हैप्पी। ठीक है, हम लोग लिखेंगे ऊपर हैप्पी रिपब्लिक डे एंड नीचे यहाँ पे लिख देंगे 26
जनवरी, ठीक है, जनवरी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या किया 26 जनवरी 2026 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2026। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब जाना है फिर से अगेन हैप्पी वाले पे क्लिक करना है। फ़ॉन्ट का इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो दैट वो हैप्पी इस तरीके से शो के शो कि वो एक बोल्ड हेडलाइन नहीं है। बोल्ड हेडलाइन क्या हमारा 26 जनवरी एंड रिपब्लिक डे। जस्ट पॉपिंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जा करके इसके थिकनेस को कम कर देते हैं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं फिर से जाते हैं सर्च करते हैं रिपब्लिक डे और बहुत सारे ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसको क्या करना है अपने हिसाब से यूज कर लेना है एंड जो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इस तरीके से आपको यूज करना है। इसको अगर आपको ये ज़्यादा सही लगता है इसको आप लोग अपने हिसाब से आपके अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या करना है यूज कर लेना है। आपको अपना जो ब्रांड का लोगो वो क्या करना है अपने एज अ सर्विसेज जब भी आप प्रमोट करें किसी चीज़ों को तो आपको यहाँ से जस्ट वाइट पे क्लिक करना है। वाइट पे क्लिक करके यहाँ से क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपने लोगो को एडजस्ट कर सकते हैं। लोगो एडजस्ट करने के बाद ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कैसे चीज़ों को आप एज ए रिपब्लिक डे पोस्ट में क्रिएट करते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एलिमेंट पे जाएंगे फाइंड करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसको कि आप लोग अपने हिसाब से यूज करना प्रेफर कीजिएगा। तो जस्ट ये रफली आइडिया था कि कैसे आप चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, कैसी चीज़ों को आप क्या करेंगे बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने चीज़ें बताया कि आप इन तरीक़ों से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इन तरीक़ों से अपने लिए पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं एज रिपब्लिक डे के लिए। एंड उसके बाद आपको मोटिवेशनल कोट कैसे बनानी है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी जो प्रैक्टिस के माध्यम से चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे रेफरेंस के रूप में आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो आप लोग जस्ट क्रिएट करके आप लोग एज अ असाइनमेंट क्या कीजिएगा, आप लोग एक मोटिवेशनल कोट एंड मोटिवेशनल कोट पोस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन रिपब्लिक डे आप जस्ट क्रिएट करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिएगा सो दैट मैं रिव्यू करके आपको जो भी आपकी कमियां होंगी, जो भी आपका कलर सिलेक्शन होगा उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस आज का बस क्लास इतना ही करते हैं। बस बाकी जो Q&A होगा, जो कि क्वेश्चन आंसर होगा, आप लोग जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट शेयर कर सकते हैं सो दैट मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। सो 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम का डे 4 था। आज हमने सीखा सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना, जिसमें कि मोटिवेशनल कोट एंड रिपब्लिक डे के ऊपर हमने सीखा कि कैसे आपको पोस्ट क्रिएट करना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट अगले सेशन में। एंड तब तक के लिए आप लोग अपना टास्क कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय एंड टेक केयर।